इंडिया का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर पहुंचा। मून के साउथ पोल तक पहुंचने के लिए क्यों दौड़ रही है दुनिया? मून का साउथ पोल क्यों बना हुआ है मिस्ट्री से भरा एरिया? इंडिया के चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को मून के साउथ पोलर रीजन पर एक सॉफ्ट और सक्सेसफुल लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से इंडिया की स्पेस एम्बिशंस आगे बढ़ेंगी और लूनार वाटर आइस के बारे में इंडिया और पूरी दुनिया को नॉलेज एक्सपैंड होगा। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। वाटर आइस मून के सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस में से एक है। 1960 के डिकेड्स में पहली अपोलो लैंडिंग से पहले साइंटिस्ट्स ने प्रिडिक्ट किया था कि मून पर पानी मौजूद हो सकता है। 1960 के डिकेड के लास्ट और 1970 के डिकेड्स की शुरुआत में एनालिसिस के लिए अपोलो क्रूज के जरिए लिए गए सैंपल्स ड्राई नजर आए। 2008 में रिसर्चर्स ने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उन लूनार सैंपल्स का दोबारा एग्जामिन और इंस्पेक्शन किया और वैल्कोनिक ग्लास के छोटे बीट्स के अंदर हाइड्रोजन पाया। 2009 में इसरो के चंद्रयान 1 प्रोब पर नासा के एक इंस्ट्रूमेंट ने मून की सरफेस पर पानी का पता लगाया। उसी ईयर नासा की एक और प्रोब जो साउथ पोल पर पहुंची, उसने मून की सरफेस के नीचे वाटर आइस पाई। नासा के 1998 के लूनार प्रोस्पेक्टर मिशन में इस बात के सबूत मिले कि पानी में बर्फ की सबसे अधिक कंसंट्रेशन साउथ पोल के शैडोड क्रेटर में थी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि शैडोड क्रेटर क्या है? इसका जवाब काफी सिंपल है। शैडोड क्रेटर सोलर सिस्टम में एक पॉइंट पर एक गड्ढा है जिसके भीतर और अंदर एक पॉइंट है जो हमेशा अंधेरे में रहता है। 2019 तक मून पर 324 शैडोड क्रेटर हैं। अब सवाल ये आता है कि ये क्रेटर कैसे फॉर्म होते हैं? ये क्रेटर यानी कि गड्ढे तब बने जब स्पेस से रॉक्स या कॉमेट्स मून की सरफेस से टकराए। अब आते हैं हम हमारे एक्चुअल टॉपिक पर। मून के साउथ पोल तक पहुंचने के लिए दुनिया क्यों दौड़ रही है? मून पर पानी वैक्यूम के वजह से सॉलिड या वेपर के रूप में मौजूद है, क्योंकि मून में सफिशिएंट ग्रेविटी न होने की वजह से एटमॉस्फेयर नहीं बनती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सन के रेडिएशन से जमा हुआ पानी कोल्ड पोलर रीजन्स में मिलियन ईयर्स से जमा हुआ होगा। ये साइंटिस्ट्स को हमारे सोलर सिस्टम में पानी के हिस्ट्री एनालिसिस करने के लिए और इसको समझने के लिए एक यूनिक सैंपल प्रोवाइड करता है। मून पर पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? साइंटिस्ट एंशिएंट वाटर आइस की पॉकेट्स में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि वो लूनार वोल्केनोज और अर्थ पर ओशन की ओरिजिन का रिकॉर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लूनार वोल्केनोज कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के थ्रू अर्थ पर लाया गया था। अगर वाटर आइस सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद है तो ये मून की खोज के लिए पीने के पानी का एक सोर्स हो सकता है और हमारे भेजे जाने वाले इक्विपमेंट्स को ठंडा करने में मदद कर सकता है। मार्स या लूनार मिशन के लिए सपोर्टिंग मिशंस में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए भी इसे तोड़ा जा सकता है। 1967 की यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी किसी भी देश को मून पर ओनरशिप का दावा करने से रोकती है। हालांकि यूएन ट्रीटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कमर्शियल ऑपरेशन को रोक सके। अब जानते हैं कि मून के साउथ पोल पर उतरना क्यों मुश्किल है। मून के साउथ पोल पर लैंडिंग का अटेम्प्ट्स पहले भी असफल रहे हैं। रशिया का लूना 25 क्राफ्ट साउथ पोल पर उतरने वाला था, लेकिन 20 अगस्त को पहुंचते ही वो कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश हो गया। 2019 में इसरो ने भी साउथ पोल पर लैंड होने का अटेम्प्ट किया, लेकिन चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाने के वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने भी मून के साउथ पोल पर स्पेस मिशन की प्लानिंग की है। मून के साउथ पोल का एरिया एक रफ एरिया है जिससे स्पेस क्राफ्ट के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनली 23 अगस्त 2023 को इंडिया का स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हो गया और साथ ही में इससे मून के साउथ पोल के आसपास का मिस्ट्री भी बढ़ गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।